साजिया जी से पूछिए क्या दिया। तो आपका जो पूरा इंटेंशन है, SIR से पहले इन लोगों को कुछ पता नहीं होता। मैं फिर आऊंगा इस पे, लेकिन इस पे जरूरी है SIR से पहले राम मोहन जी, SIR से पहले जो लोग व्यवहारिक पक्ष जानते होंगे वो SSR होता है, स्पेशल समरी रिवीजन हर साल होता है। जो फॉर्म 7 होता है उससे डिलीशन ऑफ वोट हर साल होता है, और हर पार्टियों के लोग वो करते रहते हैं कि फला वोट की देहांत हो गई, फला वोट यहाँ से चला गया, उसका इस तरह से कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये जो SIR है इसका मीनिंग जो ये है, स्पेशल इंटेंशन जो इनका है, ये डिलीशन ऑफ वोट है। डिलीशन ऑफ वोट PDA समाज है, आदिवासी है, डिलीशन ऑफ वोट इनका स्पेशल इंटेंशन, डिलीशन ऑफ वोट बहुजन वर्ग का। मैं आ रहा हूं, मैं इस पे मुझे काउंटर आपसे करना है, मुझे करना है, लेकिन शाजिया इल्मी पहले रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं क्योंकि आपका सीधा सवाल उनसे था, इसलिए शाजिया रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, अच्छा मनोज भाई, फिर आ रहा हूँ, चिट्ठी पे फिर आ जाऊंगा, अभी मूल मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, कर्जे में है, बेरोजगारी, चिट्ठी पे फिर आ जाऊंगा। हमारी सामरिक स्थिति क्या है, हमारे साथ खड़ा है। मैं आऊंगा विदेश नीति पे फिर बात करेंगे, विदेश नीति पे फिर बात करेंगे। अभी SIR और वोट पे बात करते हैं, अभी SIR और वोट पे बात करते हैं। विदेश नीति की डिबेट फिर किसी दिन आपके साथ, फिर किसी दिन। शाजिया इल्मी क्विक जी क्विक। देखिए, अबे भाई साहब को बता दो, सपा के हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिहार में हमने देखा ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट, क्या कुछ नहीं हुआ, कितने पिटिशनर्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर बाकायदा मतदान हुआ, उससे पहले वेबसाइट में सारी डिटेल्स डाले गए। फिर शकील अहमद जो उनके कांग्रेस के ही वो है बड़े सीनियर लीडर जिन्होंने रिजाइन किया, वो कह रहे थे 65 लाख की चोरी की बात कर रहे हैं। अभी भी बात कर रहे थे ये भाई साहब। अब 65 लाख के 65 लोग तो होंगे ना जो बोलते कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप हजारों को छोड़िए, लाखों को छोड़िए, 65 लाख लोगों के बजाय 65 लोग को भी ला नहीं पाए। या आपके खुद के मंत्री, आपके खुद के सीनियर लीडर्स बोल रहे हैं और रिजाइन कर रहे हैं, तो कब तक चलेगा ये? अब क्या आपको यकीन है? और आपके इस तरह से आपके ममता दीदी के, सपा के जो पूरे हाव भाव हैं, जो हाव भाव हमने RJD में भी देखे, क्या ये माना जाए कि जो 65 लोग जिनका डिलीशन हुआ है, कुछ उसमें मृतक होंगे, कुछ किसी ने सराहना, कोई ट्रांसफर हुए होंगे, लेकिन अगर जिंदा थे तो वाकई में वो घुसपैठी थे? क्यों नहीं सामने आए? क्यों नहीं आपने एफिडेविट दिया? तो क्या वाकई में ममता दीदी को रिपोर्ट कर रही हैं? जरा मुझे बताइए, जरा इनसे पूछिए कि आपने कहाँ उनको डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है, जरा इसका डेटा दीजिए। आप 65 लाख लोग को, क्या वो भारत के नागरिक नहीं? उन्हें कब आप डिपोर्ट कर रही हैं? ये इस तरह से ये कितना विभाजनकारी आपके शब्द हैं कि अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया बता देना, अपने ही नागरिकों को, एक बड़े वर्ग को अपमानित कर देना, ये साजिया कोई सवाल नहीं। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। का दारोमदार मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे, एक वेबसाइट बता दीजिए 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करी जाएगी, ये आप बता नहीं पाएंगे, आपको कोई जानकारी नहीं है। नाम पे आपके दिल में इतना दर्द हो रहा है, ये बता दीजिए भाई साहब। क्या पूरी की पूरी जीत का दारोमदार जो आप सोच रहे थे, आपकी पूरी की पूरी जो भी पॉलिटिक्स है वो घुसपैठियों पर ही आधारित है? अगर उनके नाम हटाए जा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप ये कह रहे हैं, आप क्या बताइए, कह रहे हैं, आप अपने गृह मंत्री के भाषण को तो ठीक से देख के आती, उन्होंने कहा अरे भैया तो आप बताइए कितने घुसपैठियों को सरकार ने पकड़ा? आप कंफ्यूज है भाई साहब। अगर आप जितने भी कंफ्यूज हो, मैं आपको कंफ्यूज करने नहीं दूंगी। जिम्मेदारी है कि उन्हें भाई साहब आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। अगर देश में घुसपैठ हो रहा है, चलेगा नहीं भाई साहब, नहीं चलेगा भाई साहब, हो गया वो दिल्ली जैसे जगह तो ब्लास्ट हो गया। ये किसका, ये जहर जो चलते रहते हैं ना, ठीक है, ये साजिया किसकी असफलता है? इन सवालों का जवाब दीजिए बस। मुझे तौसीफ खान के पास अब जाना है। घुसपैठ हो रहा है तो ये अमित शाह की असफलता है कि विपक्ष की असफलता है? साधारण और मोटा सवाल है। ठीक है, मुझे तौसीफ खान के पास जाना है। शाजिया मैं आपके पास लौट कर आता हूं। तौसीफ खान भाई, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कई और राज्य में चल रहा है, और राज्यों की डिटेल बता के मैं समय जाया नहीं करूंगा। ऐसा क्या खतरनाक होने जा रहा है बंगाल में जिसकी वजह से दीदी को चिट्ठी लिखनी पड़ गई चुनाव आयोग को? कि सब कुछ सारा खतरनाक केवल बंगाल में ही हो रहा है? सारी चुनावी प्रक्रिया इस स्तर पर पहुंच गई है कि इसको रोक देना पड़ेगा। ये केवल बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर भीड़ बढ़ने लगी है। देखिए, राज्य की मुख्यमंत्री
बार बार इलेक्शन कमीशन से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कह रही हैं, और अभी कल तो उन्होंने फ्रेश एक पत्र भी लिखा ज्ञानेश कुमार को कि भाई आपने ये जो SIR का प्रोग्राम रखा उसमें जो आपने टारगेट दिए वो अचीवेबल नहीं है, वो इनह्यूमन है। आखिरी दफ़ा बंगाल में SIR हुआ था 2002 में, चुनाव हुए थे 2006, 3 साल, लगभग 3 साल का उस वक्त टाइम मिला था SIR को करने के लिए। अभी ये कह रहे बस कुछ ही महीने में SIR कंप्लीट करके दे दो। जिन ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है BLOs, उन वो लोग जो है आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो टारगेट दिया गया है वो जो है अचीवेबल नहीं है। वो उन्हें अपना डेली का काम भी देखना है और उसके बाद में जाकर के वोटर को वेरीफाई करना है। वोटर्स जो कि अपनी जो डेली की काम रोजगार करेंगे या वो घर में बैठे रहेंगे कि BLOs आएंगे वेरीफाई करने के लिए। वोटर्स कौन है? तो जो किसान है, जो मजदूर है, अभी वो चावल की, धान की खेती हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, अभी वो आलू की हार्वेस्टिंग हो रही है पूरे दिसंबर, मिड दिसंबर तक। तो बिल्कुल टाइट शेड्यूल है उनका। इस चिट्ठी में आपने एक मिनट तौसीफ खान ये बात बताइए कि देखिए कहां धान की खेती हो रही है, कहां आलू की खेती हो रही है। मुझे एक बात बताइए, ये पूरे देश के किसान काम करते हैं और पूरे देश के किसान कम से कम 8-10 महीने लगातार मेहनत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल बंगाल के किसान मेहनत कर रहे हैं, यूपी का किसान भी मेहनत कर रहा है, बाकी राज्यों का किसान भी मेहनत कर रहा है और वो भी खेतों पे है। बाकी सारे लोगों के भी अपने अपने काम है, कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई कहीं जॉब करता है। ये तो पूरे देश में हमेशा रहेगा। मेरा पॉइंट ये है, क्या आपने स्पेसिफिक लिखा कि 15 दिन बढ़ा दिया जाए? क्या आपने स्पेसिफिक लिखा कि 2 महीना बढ़ा दिया जाए? क्या आप SIR के खिलाफ है? SIR को आप खतरनाक बता रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि BLO पे प्रेशर ज्यादा है तो उसे 15 दिन और दे दीजिए चुनाव आयोग जी? ये तो मैं मान लेता कि ममता दीदी कह रही हैं कि भाई 10-15 दिन और दे दीजिए, महीना भर और दे दीजिए, वो कर लेगा। लेकिन ये खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, ये डेंजरस हो गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है ये तो क्लियर कीजिए। पत्र में स्पेसिफिक लिखा गया है कि आंगनवाड़ी का वर्कर जो कि BLO की जिम्मेदारी की, उन्होंने कल सुसाइड किया। इसके पहले भी जो BLO ऑफिसर्स हैं उन्होंने सुसाइड किया। इसके पहले भी पिछले हफ्ते और उसके पहले वाले हफ्ते में जब से SIR का प्रोसेस हुआ, BLOs जो है वो खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर वो बैठ करके डेटा एंट्री का काम करते हैं तो सर्वर डाउन होता है। और ये इतने बहुत सीरियस बात है ममता बनर्जी घर में जाके वो कब जाए? वो शनिचर, रविवार और शनिवार को जाएंगे घर में वेरीफाई करने के लिए, तो BLO को छुट्टी नहीं मिलता। मंडे टू फ्राइडे जो है वो सब अपने अपने ऑफिस में लगे हुए। इम्प्रैक्टिकल बात है, जो काम को किया नहीं जा सकता। और इसका खामियाजा क्या होगा कि जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगा, जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगा उसमें जो है, मैं इतनी देर की डिबेट से एक बात ये समझ पाया, मैं इतनी देर की डिबेट से ये समझ पाया एक बात कि भाई जितना बड़ा बवाल आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे आप लोगों की समस्या प्रोसेस की ज्यादा है। अवधेश कुमार जी, प्रोसेस की आप लोग समस्या ज्यादा बता रहे हैं कि 2003 की लिस्ट नहीं मिल रही, BLO के ऊपर काम ज्यादा पड़ गया, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो इतने जल्दी कर पाए, उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। ये बात आप लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चुनाव आयोग को इस चश्मे से देखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि वो सब कुछ गड़बड़ कर रहा है? अगर आप प्रोसेस से इत्तेफाक नहीं रखते, प्रोसेस पर सवाल उठाकर समय मांग सकते हैं, और अगर ना हो तो उस पर आपके साथ में भी खड़ा रहूंगा। बट आप कहते हैं भाई चुनाव आयोग हमारा वोट डिलीट कर रहा है, चुनाव आयोग इसका वोट डिलीट कर रहा है। क्या टीएमसी के कुछ लोग BLO नहीं है क्या तौसीफ खान? बीजेपी के रिक्वेस्ट आ रहा है नहीं। मैं अब आपको बता दूं, रूल ये था कि एजेंट्स जो दिए जाएंगे BLO के साथ, जो एजेंट्स रहेंगे पार्टी का, वो उसी वोटर होना चाहिए उसी इलाके का जहां का वो BLO होगा। BLO जो होंगे वो उसी इलाके के होंगे। बीजेपी पार्टी के पास में एजेंट नहीं है कितनी सारी जगह में कि वो BLO के साथ में अपना BLA लगा दे। इसलिए बीजेपी ने रिक्वेस्ट किया चुनाव आयोग को कि ये रूल को बदल दीजिए, और चुनाव आयोग ने रूल को बदल दिया। चुनाव आयोग को जो बीजेपी बोलेगा वो वही करेगी। तो यानी कि जो वोटर लिस्ट जो प्रिपेयर हो रहा है, भाई बीजेपी के नेता बोलते हैं ना कि 1.25 करोड़ वोटर लिस्ट जो है हम लोग हटा देंगे, नाम डिलीट कर देंगे, तो ये प्रिपेयर हो रहा है बीजेपी के ऑफिस में।